स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। साल 1993 यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने जीत दर्ज की और सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का दिन। मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर। ये वो वक्त था जब कांशीराम की तबीयत खराब चल रही थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा और साथ में थी मायावती। तब कांशीराम ने मायावती को बुलाया और सीएम बनने का ऑफर दिया, साथ ही बीजेपी के समर्थन का लेटर भी दिखाया। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और बसपा और सपा के गठबंधन को, जो कि 1.5 साल पुराना हो चुका था, उसे खत्म करने की जानकारी उस वक्त के राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी, जिसमें उन्होंने सपा से समर्थन वापस लेने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और फिर आया 2 जून 1995 का दिन, जिसे यूपी के राजनीतिक इतिहास का अब तक का सबसे काला दिन यानी कि ब्लैक डे माना जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा के विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया और समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या फिर धमकाकर अपनी तरफ करना है। इसके बाद मुलायम समर्थक बाहुबलियों की ये फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस, जहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। वहीं भीड़ के बारे में जानकारी मिलते ही कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया, तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मायावती को कई अपशब्द भी कहे गए। हालांकि पुलिस प्रशासन फिर पहुंचा और हालात पर नियंत्रण कर लिया गया। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से आखिरकार मायावती ने देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। और इस कांड के बाद मायावती और मुलायम यादव के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। आज इस कांड को भले ही 3 दशक बीत चुके हों और इन 30 सालों में सपा और बसपा कुछ ही वक्त के लिए ही सही लेकिन एक साथ भी आए थे। लेकिन यूपी की सियासत में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड के जिक्र की चिंगारी भड़क उठी है और इस चिंगारी को हवा दी है खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जिसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो के बीच कड़वाहट फिर से घुलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 2 साल बाकी है, लेकिन उसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना अभी से शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में बयानबाजी भी जारी है और इस कदर की देश के जो योद्धा हैं उन पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। हम बात करें समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान की, जिनके महाराणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मचा बवाल अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां करनी सेना, एनडीए और तमाम हिंदू संगठन रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित बाकी दल उनके बचाव में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत काम कर रही है, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने सपा यानी कि अखिलेश यादव के उन कोशिशों पर पलीता लगाने का काम कर दिया है और तो और मायावती ने इन सबके बीच बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड का भी राग छेड़ दिया है, जिसके बाद मामले ने अलग ही मोड़ अख्तियार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में इस वक्त सपा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कुछ ही वक्त पहले राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। रामजी लाल सुमन ने सवाल भी उठाया कि बाबर को भारत में लाकर कौन आया था। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो वहीं इस मामले पर छिड़ी सियासत के बीच करनी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के आगरा में स्थित आवास के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर तोड़फोड़ करते हुए उनके घर में भी घुसने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि उन्होंने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया।
अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव ने भी हिंसा की निंदा की और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सपा राणा सांगा की बहादुरी पर सवाल नहीं उठा रही है और दावा किया कि हमला सुमन के दलित होने के कारण हुआ। तो वहीं अब इस विवाद में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सपा पर राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं का इस्तेमाल करके घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को 1995 का वही गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया। उन्होंने लिखा कि आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी जरूर याद कर लेना चाहिए और इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। मायावती ने आगे लिखा कि आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे और आगरा की हुई घटना की तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा ना कराए। आपको बता दें कि इस बीच रामजी लाल सुमन का समर्थन करने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का अखिलेश यादव के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में अखिलेश यादव के पुतले को जलाने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने विधानसभा के सामने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का पुतला जला ही दिया। इस दौरान राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए गए। हालांकि वापस बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करने की, तो ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मायावती कई मौकों पर यह मुद्दा छेड़ चुकी है। पिछले साल ही अगस्त महीने में भी बसपा सुप्रीमो ने इसी घटना का हवाला देते हुए एक साथ सपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि जब उन पर सपा ने जानलेवा हमला कराया तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने एक्स पर लिखा था कि सपा ने 2 जून 1995 को बसपा द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, जिस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी अपना दायित्व नहीं निभाया था। हालांकि गौर करने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वक्त भी आया जब अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। 1993 के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब सपा और बसपा सारे गिले शिकवे किनारे करके एक साथ आकर चुनावी रणभूमि में उतरे थे। सीटों का बंटवारा भी बिना ज्यादा मीन मेक हो चुका था, लेकिन इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा बसपा गठबंधन के ज्यादा दिन न चलने की भविष्यवाणी उनकी तय तारीख से ठीक 1 महीने बाद ही सच हो गई और चुनाव खत्म होने के बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहकर सपा के साथ गठबंधन के चैप्टर पर फुल स्टॉप लगा दिया कि चुनावों के बाद सपा का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए पार्टी के हित में बसपा आगे सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि इस बात को अब 6 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अतीत का यह किस्सा अब भी एक कड़वी सच्चाई बनकर बार बार अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो के बीच घमासान का सबब बनता रहता है। पिछले ही साल की बात ले ले तो उस वक्त भी सपा बसपा का गठबंधन टूटने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक की तरफ से लगातार बयानबाजी देखने को मिली थी और बयानबाजी भी मामूली नहीं थी, बाकायदा एक दूसरे पर गठबंधन तोड़ने को लेकर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जा रहे थे। पहले बसपा सुप्रीमो ने एक बुकलेट जारी करते हुए आरोप लगाया था कि सपा वालों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। फिर अखिलेश यादव का बयान आया कि किसी को पता ही नहीं था कि ये क्यों हुआ और कुछ लोग अपने मन की बात छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद फिर से मायावती ने अखिलेश यादव की सफाई पर पलटवार करते हुए कहा था कि अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय है। तो वहीं इसके जवाब में फिर सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए बसपा सुप्रीमो पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा बसपा गठबंधन ऐसा था जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया अपने जीवन काल में करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कहता था कि सपा गठबंधन देश की राजनीति बदल देगा, लेकिन फिर गठबंधन नहीं चल पाया। बात बहुत छोटी है कि किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मेरे मंच पर मेरे बगल में बसपा के बहुत पुराने नेता बैठे थे। जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा गठबंधन तोड़ दिया गया है तो सबसे पहले उनसे पूछा कि हमें और क्या करना चाहिए। तब बसपा के एक नेता ने यह भी कहा था कि उन्हें भी इसी तरह से धोखा मिला था। बहरहाल सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए ताजा बयान के बाद यूपी की सियासत में भी तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव की ओर से रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलितों से जोड़े जाने के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र छेड़कर एक बार फिर पुराने जख्मों को उधेड़ दिया है। देखना होगा कि सपा की तरफ से अब इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।